बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है द रिज़ल्ट ऑफ द एक्सपेरिमेंट शोड दैट, जो हमारा रिज़ल्ट आया था इस एक्सपेरिमेंट का, उसने ये शो कर दिया दैट ऑल मलेरिया पेशेंट हैड प्लाज्मोडियम इन देयर ब्लड, कि हर मलेरिया पेशेंट जो कि मलेरिया से दो चार है उसके ब्लड के अंदर प्लाज्मोडियम होना चाहिए। वाइल 7 आउट ऑफ 100 हेल्दी पर्सनस आल्सो हैड प्लाज्मोडियम इन द ब्लड, और जो 100 में से 7 ऐसे पर्सन थे जो कि हेल्दी थे, लेकिन उनके भी ब्लड के अंदर प्लाज्मोडियम पाया जा रहा था। ठीक है, वी नो दैट प्लाज्मोडियम इन द ब्लड ऑफ द हेल्दी पीपल वाज इन इंक्यूबेशन पीरियड, वो इंक्यूबेशन पीरियड में था, मतलब अभी वो ग्रो कर रहा था। ठीक है ना। द पीरियड बिटवीन द एंट्री ऑफ पैरासाइट इन होस्ट एंड अपीयरेंस ऑफ सिम्टम्स, के अभी जो पैरासाइट है ना वो अभी बॉडी के अंदर दाखिल हुआ था, उसने अपने असरात अभी दिखाने थे, और उसके असरात के बाद ही प्लाज्मोडियम ने अपना असर करना था और पेशेंट को मलेरिया होना था, हेल्दी पेशेंट को। ठीक है, द रिजल्ट वर क्वाइट कन्विंसिंग एंड प्रूव्ड दैट द हाइपोथेसिस, ठीक है ना, उसने हाइपोथेसिस को प्रूव कर दिया प्लाज्मोडियम इज़ द कॉज ऑफ मलेरिया। उसने इस हाइपोथेसिस को बिल्कुल ट्रू कर दिया कि एक हाइपोथेसिस को कि प्लाज्मोडियम ही कॉज है मलेरिया की। ठीक है, ये बिल्कुल ट्रू हो गया। नेक्स्ट बायोलॉजिकल प्रॉब्लम वाज टू लर्न अबाउट हाउ प्लाज्मोडियम गेट इनटू द ब्लड ऑफ मैन, ये किस तरह प्लाज्मोडियम जो सा है ये किस तरह मलेरिया पेशेंट हेल्दी पेशेंट के ब्लड में एंटर होता है। बायोलॉजिस्ट वर हैविंग द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन, उन्होंने इस अब देखें, उन्होंने तो ये जान लिया, उनकी ये थ्योरी भी बन गई कि जी प्लाज्मोडियम ही कॉज है मलेरियल पेशेंट की, और ऐसे हेल्दी 7% जिनके अंदर प्लाज्मोडियम पाया जा रहा था वो इंक्यूबेशन पीरियड में थे, उनको अभी मलेरिया की सिम्टम्स होने वाली थी। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट आ जाता है कुछ जो ऑब्जर्वेशन थी ना कि अब किस तरह ये प्लाज्मोडियम हेल्दी पेशेंट के अंदर जाता है, इस पे उन्होंने मुख्तलिफ ऑब्जर्वेशन को फाइंड आउट करना शुरू कर दिया, और वे ऑब्जर्वेशन थी मलेरिया इज़ एसोसिएट विद मार्शी, मलेरिया और गदले इलाकों का कोई ना कोई ताल्लुक है, और ड्रिंकिंग वाटर ऑफ मार्शिस डज नॉट कॉज मलेरिया, और अगर गंदा पानी पी लिया जाए, गदला पानी पी लिया जाए मार्शिस का, तो मलेरिया नहीं होता। फ्रॉम दीज ऑब्जर्वेशन, इन ऑब्जर्वेशन को मद्देनजर रखते हुए इट कैन बी कंक्लूडेड दैट, इस बात का नतीजा निकाला गया कि प्लाज्मोडियम वाज नॉट इन द मार्श वाटर, के प्लाज्मोडियम गदले पानी में नहीं पाया जाता। ठीक है ना, इट वाज मस्ट बी कैरिड बाय समथिंग दैट कम्स टू मार्श वाटर, ये उन चीज़ों से आ रहा है, ये कोई ना कोई ऐसी चीज़ है जिससे ये मार्शिस वाटर में रहते हैं, कोई ऐसी मखलूक जो मार्शिस वाटर में रहती है वो ही ये प्लाज्मोडियम लेके आ रही है। ठीक है, इन 1883 अ फिजिशियन AFA किंग लिस्टेड 20 ऑब्जर्वेशन, उसने 20 ऑब्जर्वेशन दी कि हो सकता है कि ये हों। ठीक है, सम इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन ऑफ किंग वर, अच्छा AFA किंग की कुछ इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन ये थी। ये गाइज आपने ना ये जो ऑब्जर्वेशन है ना ये लाजमी करनी है। ठीक है, आप बेशक ये थोड़ा थोड़ा अंदर से कर लें, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि जो ऑब्जर्वेशन हैं, डिडक्शंस हैं, ये बिल्कुल नहीं छोड़नी। ठीक है, ये भी एक लॉन्ग क्वेश्चन है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, और ये अक्सर पेपर में आ जाता होता है। ठीक है, पीपल ऐसे लोग हु स्लेप्ट आउटडोर वर मोर लाइकली टू गेट मलेरिया, ऐसे लोग जो कि बाहर खुली हवा में सोते हैं उनको ज़्यादा मलेरिया होने के चांसेस होते हैं देन दूज हु स्लेप्ट इनडोर, बजाज इसके जो अंदर सोते हैं, कमरों में सोते हैं, बंद एरिया में सोते हैं। पीपल हु स्लेप्ट अंडर फाइन नेट्स, ऐसे पीपल जो कि मच्छरदानियों में सोते हैं। ठीक है, नेट्स में सोते हैं, वर लेस लाइकली टू गेट मलेरिया, उनको मलेरिया होने के चांसेस बहुत कम होते हैं देन दूज हु डिड नॉट यूज सच एज नेट्स, और कुछ ऐसे लोग जो नेट्स में नहीं सोते उनको चांसेस ज़्यादा होते हैं मलेरिया होने के। ठीक है, और थर्ड है इंडिविजुअल हु स्लेप्ट नियर अ स्मोकी फायर यूजली डिड नॉट गेट मलेरिया, जो कि स्मोकी फायर के अंदर रहते हैं। ठीक है ना, जो ऐसे आदमी, ऐसे इंडिविजुअल्स, ऐसे लोग जो कि स्मोकी फायर में सोते हैं उनको मलेरिया नहीं होता। ऑन दिस बेसिस इस बेस पर ऑफ ऑब्जर्वेशन किंग सजेस्ट हाइपोथेसिस, उसने एक हाइपोथेसिस निकाला, मॉस्किटो ट्रांसमिट प्लाज्मोडियम, मॉस्किटो ही ऐसे हैं, मच्छर ऐसे हैं जो कि प्लाज्मोडियम को ट्रांसमिट कर रहे हैं और मलेरिया के फैलने का सबब बन रहे हैं। ठीक है, आखिरकार वजह दरियाफ्त होना शुरू हो ही गई। ठीक है ना, फॉलोइंग इन डिडक्शन वर मेड कंसीडरिंग द हाइपोथेसिस एज ट्रू, उन्होंने इस हाइपोथेसिस को
दुरुस्त साबित कर लिया। इफ़ मस्किटो वाज इन्वॉल्व इन स्प्रेड ऑफ मलेरिया देन इफ़ एंड देन थेरी पे ये डिडक्शन बनना शुरू होगी कि प्लाज्मोडियम शुड बी प्रेजेंट, मस्किटो के प्लाज्मोडियम मच्छरों के अंदर पाया जाता है, ठीक है ना। चलें जी, अ मस्किटो कैन गेट प्लाज्मोडियम बाय बाइटिंग अ मलेरिया पेशेंट। अच्छा, मस्किटो जब प्लाज्मोडियम पहुंचाता है किसके अंदर, बाइट करके मलेरिया पेशेंट को, हेल्दी पर्सन को बाइट करके जो मच्छर है वो अपना प्लाज्मोडियम हेल्दी पेशेंट के अंदर दाखिल करता है। चलें हम नेक्स्ट जो है ना टॉपिक वो इंशाल्लाह कल पढ़ेंगे।